जो हमारी अंत में बात हुई ना, बहुत ही अद्भुत था। तो मैंने रात को सोने के पहले सारा लिखा और लिखते लिखते एक कदम और आगे बढ़ गया। एकदम अंत में जो बात हुई ना, नॉलेज शीट का बुक किसके पास है? एक बार वो नॉलेज शीट पढ़ लीजिए तो। स्वामी जी मेरे पास है, लेकिन इंग्लिश में पता ही नहीं चल रहा वो शीट नंबर नहीं कौन नहीं, कोई सी। बात नहीं, रेखा को पढ़ने दीजिए। रेखा बस पढ़ लो। उसके पृष्ठभूमि में हम ये पूरी बात आज करेंगे फिर से। हाँ, पढ़ो ना। अच्छा, सिर्फ एक बात पूछूंगा, इंग्लिश में किसी को नॉलेज शीट नंबर मालूम है तो प्लीज शेयर करिए, मुझे तो मिला ही नहीं। 151 है भैया, कंफ्यूजन एंड डिसीजन। ओके ठीक है, वो ही पढ़ता हूँ मैं। ओके। पढ़ो ना रेखा। नॉलेज शीट नंबर 151, उलझन और निर्णय। निर्णय की आवश्यकता तभी होती है जब कोई उलझन हो। जब कोई उलझन ही नहीं, तब निर्णय की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारी मेज पर एक लकड़ी का टुकड़ा और एक मिठाई रखी है, तो तुम्हें निर्णय करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या खाओगे, है कि नहीं? निर्णय हमेशा चुनाव के लिए होता है, और चुनाव हमेशा परेशानी ही लाता है। जितने अधिक निर्णय, उतना अधिक तुम परेशान होते हो, दुख और सुख के बीच सदा झूलते रहते हो। रेखा, इसलिए सब। हाँ। कल जो पढ़ा था ना अभिनय वाला, हाँ, वो पढ़ना है। वो अच्छा, पढ़ना। तुम्हारे अंदर एक अभिनेता है और एक साक्षी। ये कौन सा नॉलेज शीट है? नंबर बता दो। 151, हाँ ठीक। उलझन और निर्णय। नहीं नहीं, इसी में है वो हाँ, अभिनय। इसी में है। अभी जो मैं पढ़ रही थी तब ओ अच्छा। स्टार्टिंग का है। स्वामी जी इसी में ही है, मुझे भी यही हाँ टाइटल पढ़ो से पढ़ो पढ़ो confusion ना, आगे पढ़ो। वो 152 है। ठीक है, कोई नहीं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा आगे नहीं पीछे। सर, वो पढ़ो रेखा, कंटिन्यू नहीं करो। नहीं। तुम्हारे अंदर एक अभिनेता है और एक साक्षी। अभिनेता या तो परेशान है या निश्चित, लेकिन साक्षी केवल देखता है और मुस्कुराता है। ये कल पढ़ा था। हाँ बस इसके आगे। रहने दो। हाँ। कल जो हमने बात किया ना, हमारे अंदर दो ही भाव है। या तो ये समझ में आता है हमको कि हम एक अभिनय कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कोई भूमिका निभा रहे या रोल निभा रहे हैं। तो मैंने रात को जो लिखा ना, वो स्पष्ट है, फिर भी डिस्कस कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और ऐसा कहा गया है कि जो मुक्त है वही मुक्त करा सकता है। प्रश्न ये था कि गुरुदेव ने बोला है या तो तुम अभिनय करते हो या साक्षी भाव में होते हो। सबसे पहली बात यह समझने की है कि अगर आप कोई भूमिका या रोल निभा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप वो नहीं हैं जो आप कर रहे हैं। जैसे किसी चलचित्र में, किसी मूवी में कोई डाकू बनता है, कोई स्मगलर बनता है, कोई पुलिस, कोई सुपर हीरो, कोई विलेन हीरो हीरोइन बनते हैं। जो भी, इसका मतलब है कि वो नहीं है जो भूमिका निभा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। अब इसके साथ ऐसा भी बहुत बार सुनने में आता है कि कुछ कलाकार अपनी भूमिका में, अपने अभिनय में इतने लीन हो जाते हैं कि चलचित्र के पूरा होने पर भी बहुत लंबे लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाते, और बहुत बार उनको किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह हम भी अपने अभिनय, भूमिका या रोल में इतने लीन हो जाते हैं कि स्मृति ही नहीं रह जाती कि हम केवल अपनी भूमिका या एक रोल कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं।
और ये कैसी विडंबना है कि पूज्य गुरुदेव के पास भी जाते हैं तो अपने रोल में ही जाते हैं। हमारे आसपास के लोग भी, हमारे अपने लोग भी हमको उस रोल में बांध कर ही रखते हैं। तुम दिल्ली से हो, तुम मराठी हो, तुम पंजाबी हो, तुम टीचर हो, तुम जो भी स्वामी हो, साध्वी हो, हम लोगों को उनके रोल के बाहर जीने की स्वतंत्रता दे सकते हैं क्या? या हम अपनों को हमेशा उनके एक विशिष्ट रोल या भूमिका में ही देखना चाहते हैं? ये बात तो सबको क्लियर है ना। जैसे अपने बच्चों को, अपने पति या पत्नी, अपने ही भाई बहनों को, जिसको भी, जो स्वयं मुक्त नहीं है, जो स्वयं बंधा हुआ है, वो किसी को क्या मुक्त करेगा? गुरु हमको इससे बाहर निकालते हैं, निकाल सकते हैं, उन्हें निकालने दीजिए। कम से कम उनके सामने अपने को अपनी इन सारी पहचानों से बाहर, अपनी सारी भूमिकाओं के परे मिलिए। इसलिए वहां अपने पोजीशन, स्थान, टाइटल इत्यादि को छोड़ कर जाइए। जब उनके आसपास कोई सिक्योरिटी वाला या अन्य कोई हमारे टाइटल को, टैग को नहीं पहचानता, हमको भाव नहीं देता, तो ऐसा जानिए और ऐसा समझिए कि आपके गुरु आपको उस भूमिका से, रोल से मुक्त करना चाहते हैं। उनसे मिलने के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है। मुक्त होकर मिलिए, स्वच्छंद होकर मिलिए। और थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, कठिन बोले तो, गुरु के सामने इसलिए कहते हैं निर्वस्त्र होकर जाइए। अब निर्वस्त्र होना मतलब कपड़ों को छोड़कर मत जाइए। अपना जो हमने इतना सारा ऊपर में डाल रखा है ना, उसको छोड़कर मिलिए। वो केवल आपको मुक्त देखना चाहते हैं। वो केवल हमारी मुक्ति के लिए आए हैं, हमको बताने एवं एहसास दिलाने की तुम मुक्त हो। न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। और जब हम ऐसे जी सकते हैं अपनी भूमिकाओं से परे, तब अब ये जो है ना, कल हमने बात नहीं किया था, ये लिखते लिखते चलो। सबसे पहले तो हम जितने लोग भी हैं, एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या, अगर ऐसा कोई कारण नहीं है तो। हम में से कितने लोगों को ये स्पष्ट है कि हम कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं? चाहे जो भी कोई अभिनय, कोई रोल, अलग एक रोल, अलग एक भूमिका में है, ये तभी बात आगे बढ़ती है। अरे प्रवीण जी, आप फ्लाइट में है क्या? हाँ। तो सोचिए, अगर हम सब एक किसी न किसी भूमिका में हैं, तो क्या ये सत्य दुनिया के हर एक इंसान पर लागू नहीं होता? हाँ या ना? होता है। जो इंसान हमारे दृष्टि में, हमारे विश्लेषण में सबसे बुरा कर्म करता हो, वो भी। अब समझ में आई क्या बात, पकड़ में आई मैंने? सोचिए, हम उसके रोल में, चूंकि हम, स्वामी जी एक बार फिर से। हाँ, चूंकि हम अटके हुए हैं अपनी भूमिका में, इतना गंभीरता, इतनी सीरियसली अपनी भूमिका को हमने ले रखी है, तो दूसरे के अभिनय को भी हम सीरियसली ले लेते हैं और उनकी भूमिका में हम अटक के रह जाते हैं। इसीलिए जो मुक्त है वही मुक्त करा सकता है,
जो बंधा हुआ है ना वो खुद भी बंधता है, दूसरों को भी बांध के रखता है। मतलब मैं बता नहीं सकता, कल से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कमाल है भाई। वंडरफुल अरे वो, स्वामी जी, हाँ, है ना। वंडरफुल। एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से, ऐसा आंख में आंसू ही आ रहा है एकदम से ऐसा। ये तो सबके लिए है स्वामी जी, सबके लाइफ में कुछ तो दूसरा है जो रोल प्ले कर रहा है, जिसको हम लेकर बैठे हैं। ये बहुत ज्यादा फ्रीडम देने वाला है। क्या मतलब जजमेंटल नहीं होना चाहिए अरे बिल्कुल। जजमेंटल बनो ना बनो, तुमको और हमको ये समझ में आना चाहिए सामने वाला केवल एक एक्टिंग रोल कर। गुरुदेव ने दो ही स्थिति बताया, अभिनय या साक्षी, बस। स्वामी जी आप सॉरी, न न किसी को हम बांधेंगे, एक मिनट विजय जी, और न ही हम किसी में बंधेंगे। उनसे मिलने जाएं, भले सेक्रेटेरिएट पूछेगा आप कौन है, अपनी अपना नाम बताइए, अपनी पोजीशन बताइए, सब बताइए, लेकिन उनसे मिलने सिर्फ ऐसे जाएं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, और गुरुदेव ने 1000 बार बोला है तुमको पता नहीं तुम कौन हो, मुझे पता है। तो क्यों किसी आइडेंटिटी, क्यों किसी छोटे पहचान को लेके उनसे मिलेंगे, क्यों? गुरुदेव हमको नहीं पता हम कौन है, पर मैं इतना तो जानता हूं कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। पिछला कुछ समय हमारा नॉलेज शेयर डिस्कशन बहुत अद्भुत चला, बहुत अद्भुत। ये तो जीवन भर कभी नहीं अब जाने वाला चेतना से। जो मुक्त है वही मुक्त करा सकता है, और जब वो मुक्त कराता है उसको मुक्त कराने दीजिए। उस समय अपने छोटे पहचान का झंडा मत गाड़िए, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहुत धैर्य है उनमें। स्वामी जी ये बात बहुत दिल पे एकदम टच हो गया कि निर्वस्त्र होकर जाइए और मुक्त कराने के लिए उनको मुक्त कराने दो। नेक्स्ट विजिट गुरु जी, स्वामी जी वो बार बार वही सुन के ना ऐसे रहेगा अभी। क्या? हाँ बोलिए थैंक विजय। यू सो मच। जैसे आपने कल कहा था ना कि रात को सोचिए, तो मैं आज सुबह जब ऑफिस जा रहा था मैं वही सोच रहा था, मतलब कि कौन है जो ऑफिस जा रहा है, मतलब ये कौन है जो अगला थोड़े टाइम बाद लेक्चर लेगा। मतलब फिर पार्ट 1 में मतलब ईगो की आप जो बातें, जो लेबल्स, मतलब वही मैं कंटेम्पलेट, फिर जैसे अब सुना हुआ है कि हम वो एक एनर्जी सोर्स हैं, इतना तो थोड़ा दिमाग में चमका कि भाई एक एनर्जी सोर्स के थ्रू एक्टिंग चल रही है। तो उसके बाद मतलब हेजी समझ नहीं आया। सो बट मतलब आज आज सम- आज पहली बार मुझे वो लगा कि ये क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूँ, थोड़ा सा मतलब और ज्यादा रेलेवेंस के साथ उठा, मैं ये कहूँगा। ये वाली बात। सॉरी काका, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। आज समझ में आई बात। कैसा अद्भुत, नहीं? आज इसीलिए बात समझ में आ गई कि हाँ। मैं आपका हूं का अर्थ क्या है। स्वामी जी इस तरीके से इतना सोचना गहराई से कभी कैसा आ सोचा ही जाता नहीं है था। गुरु जी, स्वामी जी आपके दिमाग में वो? मेरे दिमाग में नहीं आता, वो सूत्र कहीं और से उठता है, और जिसको अब कैसे समझाएं। वो लेकिन इतना गहरा, मतलब अप्रतिम है, एकदम अप्रतिम। भाई तो मुझे भी लग रहा है, ये तो अद्भुत है एकदम। मैं तुरंत सेशन ऑफ करके थोड़ा सा अपना सोने का तैयारी करके पहले मोबाइल में पूरा लिखा मैंने, फिर सोया मैं। अद्भुत है ये। कृपा स्वामी जी, कृपा आप पे बरस रही है।
अच्छी संगति में ऐसा ही होता है। बोल। स्वामी जी, हाँ, आत्मा से मिलना मतलब परमात्मा को, निर्वस्त्र होके मतलब अपनी आइडेंटिटी खोना मतलब शरीर का, जो और भी जो भी जैसे म, और सब छूट जाता है तो कुछ नहीं, मैं एक पुरुष हो या महिला हूँ, सारी आइडेंटिटी छोड़ के मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, बस। और कुछ नहीं मैं जानता या मैं कुछ नहीं जानती, इतना मुझे पक्का पता है कि मैं आपका हूँ। स्वामी जी, आज एक और चीज़ सुबह सुबह और भी बड़ी क्लियर हुई, वो है ना मेडिटेशन में वो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स, मैं कोई भी नहीं, मतलब फिर वो कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप ध्यानस्थ हो जाते हो, मतलब तो वो मुझे और थोड़ा सा मतलब आई कुड रिलेट टू इट मच मोर। 20 मिनट जैसे आप सहज में, आप किसी भी ध्यान में, मैं कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा, तो और अब मुझे ये भी पूरी संभावना लग रही है कि दूसरे के अभिनय में मैं नहीं अटकने वाला। कर लो, तुमको जो एक्टिंग करना है कर लो, तुम तुम्हारी एक्टिंग करो, हम तुमको नहीं पकड़ के बैठने वाले। मतलब क्या हुआ, सच्ची में नहीं समझ में आया जो भी आपने बोला लास्ट में। अरे कैसे नहीं समझ। स्वामी जी, इसका हाँ, मतलब है ना दूसरों के विचारों का फुटबॉल वाली बात, उनके नहीं अभिनय में नहीं, मैं नहीं फंस रहा हूँ। वो तो बाद में आता है। वो बात जो पहले मैंने बोली ना, किसी का व्यवहार हमको अच्छा लगता है, किसी का नहीं अच्छा लगता, कोई हमको करप्ट लगता है, कोई हमको अच्छा लगता है, कोई इंसान बुरा है। इंसान बुरा नहीं, वो केवल एक्टिंग कर रहा है, वो अपने एक्टिंग में अटका हुआ है, तुम तो कम से कम उसकी एक्टिंग में मत अटको। मतलब सीधे सरल रहो। मतलब का मतलब पता नहीं चला का। एक्टिंग तो छोड़ नहीं सकते स्वामी जी, करनी तो पड़ेगी। हाँ करो, लेकिन ना उसके एक्टिंग में फंसो ना अपनी एक्टिंग में फंसो। अच्छा, थोड़ी नहीं पकड़नी है। ईश्वर ने हम सबको एक्टिंग करने भेजा है, साथ ही साथ ये विकल्प भी दिया है, ऑप्शन भी दिया है कि तुम साक्षी भाव रह सकते हो, तुम साक्षी बन सकते हो। भेजा तो एक्टिंग के लिए ही। न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा, मुक्त एवासी सर्वदा। मतलब हर दिन ऐसा लगता है कि अगर हम सब लोग नॉलेज शीट ही पकड़ लेना तो मन कहीं उलझा हुआ नहीं रह सकता, जीवन कहीं अटका नहीं रह सकता। बस आज और कुछ नहीं है बोलने के लिए, दिल एकदम गदगद हो रखा है। ऐसा लग रहा है स्वामी जी की कोई बहुत बोझ हट गया है। एडवांस कोर्स के बाद का सेशन जैसा लग रहा है ऐसा। ऐसा हर दिन लगता है जैसे एक शिखर से दूसरे शिखर कहाँ लेके जा रही है वो चेतना जिसको हम गुरु बोलते हैं। इतना अद्भुत है ना, बहुत बार लगता है कि
अरे ज्ञान मिल तो गया, और कितना ज्ञान। लेकिन सोचिए 352 ज्ञान पत्र, नॉलेज शेक 352, और हर ज्ञान पत्र एक अलग गहराई में, कैसे इसको बोला, एक अलग डेप्थ लेके आ रहा है। कितना अद्भुत। हमारा ये सेशन न होता तो हम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। हाँ बिल्कुल सही काका, मेरा भी यही मानना है, नहीं मैं आ सकता। बहुत जोर से एग्री करती हूँ। आज यहाँ तक नहीं होती है, सेशन अटेंड नहीं करती, इतनी समझ नहीं बनती, बहुत जोर से। Swamiji, he has mentioned this yesterday in the satsang in Surat. What? That I have written knowledge points in the form of a book, everyday one. Please read that. वाह क्या बात है। I was waiting to share that. I'm so overwhelmed because Swamiji, what you're explaining now, there are times when you are experiencing this in life. Like for example, you are saying ki if the trustee is going to meet and then he's stopped, or for example, some post-valley person is going to meet and you're stopped, it is hurting that time. But when you are actually in front of him, irrespective of whether it's a meeting, irrespective of whether you are in a satsang or in a knowledge session, the connection that you are having, you are looking at him, he is looking at you, that glance is so far, 10 feet away. But that is also making you, as you said, without clothes. That time nothing is there, Swamiji, everything is shed automatically, I feel. Matlab, I have lost anyways, whatever my identity is only the oneness, only the connectivity. It's only that you're going to reach that thing that you are holding on to that. Somebody stopping you, then immediately that thing comes up. Oh, my identity comes up. Oh, I think we are experiencing, but then वो कभी-कभी छूट जाता है स्वामी। So being in the knowledge and being in this, मुझे कल ही उस वक्त याद आया कि इतने पैंडेमिक से हम इतने टाइम से कर रहे हैं और अभी जाकर हम ये लिटरली शिखर पर पहुंचे स्वामी जी, जब वी आर होल्डिंग ऑन टू द सिंसियर सीकर, so we are understanding and we are realizing what he is actually giving us. मतलब अभी समय आया सकता है कि उनका नॉलेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. And it is so touching, Swamiji. I do not know how many of you have witnessed yesterday's live on YouTube. Please go and see it if it is still there without any cut. Even when he's singing a bhajan, Swamiji, he has tears. The words, and then after one bhajan, so he had tears and he's wiping his tears. And another bhajan, he stopped a bhajan and he explained the sentence. See उस बात में कितनी गहराई है. With that, वो बोलते हैं ना, वो प्रेजेंट मोमेंट हो या वो मूवमेंट हो. मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में है क्या? हाँ स्वामी जी, होगा ही. था स्वामी जी, कल लाइव था. ओ सुदर्शन क्रिया वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड स्वामी जी. कल बारिश भी होने लगा था और बिजली कड़क रही बारिश थी. बहुत हुआ. And he said कि मैंने रुका के रखा हूँ आप लोगों के लिए. And it stopped till the end. The moment he said 2 भजन गाएंगे, it started raining and he said नहीं अभी जाओ. So he had to actually stop it. उन्होंने तब तक रोक के रखा था बारिश. It was very wonderful. ગુજરાતીમાં શું બોલતા है, તમે બેસો હું પાછળ આવું છું. પાછળ भी આવું છું દર્શન દેવા. Swamiji, 10,000 people are going to play Garba in WCF. Yeah. And he's saying this so proudly, in spite of it being a world culture festival. He's saying, isn't this, ये कितनी बड़ी गर्व की बात है कि भारत का ये नृत्य हम WCF में ये करने वाले. So even that thing that he's talking about our own country, for him it is one Sangha Chatpam, but still he's using that and so saying that so proudly. So moments for us to learn and relearn when he's talking. हम ये उत्सव करके डालेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा सूरत का. देख लेंगे.
एक वो रत्नार्थ करके शायद था ना। हाँ, रत्न हाँ उत्सव। हाँ, रत्न रत्न उत्सव। मैंने भी साइन अप किया है स्वामी जी। मेरा यहाँ इंटरनेट आज बहुत खराब है, वेदर बहुत खराब है हमारे यहाँ पर WCF में। ये गाना है ना, ये कहाँ आ गए हम, साथ साथ चलते। ये गुरुदेव के लिए फिट बैठता, हमारे लिए और उनके लिए। गाओ भाई। बस हमारे लिए ही स्वामी जी। अरे ऐसा ही कितने दिन से नॉन स्टॉप चल रहे गुरुदेव। ये हमारे लिए सिर्फ नहीं है, उनके लिए भी। बिना उनके, याद है हमने एक बार बात किया था कि जिस क्षण हम, मतलब गुरु की उपस्थिति से हम कभी दूर हो ही नहीं सकते। जहाँ ज्ञान है, जहाँ सांस है, जहाँ ध्यान है, जहाँ प्राणायाम है, जहाँ सत्संग है, वहाँ गुरु से अलग कहाँ है। की चेतना तो है। And you mentioned, Swamiji, 2-3 days back only about the prasad. Why only what he gives is prasad? It really clicks, Swamiji, when you are around, when you see him. मतलब उनके सानिध्य में जो था उस वक्त लाइव में, तो everything became a prasad, ना स्वामी जी? Truly, it's beyond words. We are so blessed to be in that presence. हजार 2000 लोग होंगे टीचर्स वॉलंटियर मीट में स्वामी जी. He comes to enter, it took him almost 40 minutes. मतलब भारी इतने लोग थे हॉल के, और हॉल पूरा कच्चा कच भरा हुआ था. And then he comes inside, spends time, and then he says कि आप लोग नहीं चाहते ना कि मैं अभी 2 घंटा सबको दर्शन दूं. 2 घंटा हो जाएगा, अब ऑलमोस्ट 1 बजने का आएगा, तो मेरा तो खाना भी लेट हो जाएगा, तो अब तो मेरा खाने का टाइम हो ना, तो यू विल नॉट वांट टू डू दैट ना. फिर भी somehow पता नहीं सबके मन में हुआ होगा ना कि नहीं, he should give. So he waited there 2 hours and he gave darshan to each and everybody. On the VB day, Swamiji, he took a turn from the stage to go behind the stage to return back into the car. And people who were standing right in front, who were sitting on the 1 lakh पर, मतलब initial ये इसमें जो बैठे थे, उनमें से जो ladies चले गए आगे, gents चले गए ना, this lady fell ulta behind, and he's already taken a turn and gone. Swamiji, in that presence, she's just fallen behind. And then obviously people stood up and she stood up, and Guruji's gone ahead. Next day in the volunteer meet, first thing he comes and asks, yesterday who fell? And he brought that lady, he brought her out. He said, कहाँ दर्द हुआ, क्या हुआ? आपको पता है आप ऐसे सब भीड़ में ये करते हो, मुझे रात भर नींद नहीं आई इनसे. तो अच्छा था कि मैं दही बड़ा खा के आया हूँ, बहुत नींद आ रही है, इसके लिए जा रहा हूँ. और चले भी गए 2 मिनट. आज खाना खाया ना, उसने दही बड़ा खिला दिया मेरे को. बहुत नींद आ रही, जाऊं मैं सो जाऊं. देहर का नोट बना रही थी क्या? अनम्यूट करो ना. हाँ, स्वामी जी, मैं बस यही सोच रही थी, कल का जो आपने बोला ना
सुबह सुबह वही उसके बाजू वाले पेज में गुरुजी बोल रहे हैं क्या? बराबर उसी के पहले वाला पेज में है। क्या है बताओ। That you cannot follow me because I am behind you and I am in you. For long you have been a sheep. Now it is time to be a lamb. और वो कल वाला जो महीने का चीज कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे लग रहा है कि स्वामी जी ने 15 किलो का था वो किधर तो चला गया। एकदम हल्का फुल्का लग रहा है। आज सुबह मैं भी बहुत खुश थी, बहुत ही बिना कुछ किए बिना खुशी थी ऐसे। तो ये एक्चुअली वही ये शेयर करना था। और जैसे आप बोल रहे कि कभी कभी बिना प्रयत्न का हो जाता है, तो सुधा जी जैसे अभी बता रही है वैसे मैं जैसे आ गई सत्संग से 2 दिन ही थे और किसी ने बोला कि गुरुजी तो अभी 6 महीना नहीं है, तो मेरे दिमाग में था कि 13 तारीख को जाना है मई में मिलने के लिए, तो ठीक है शांति से रहते हैं। तो किसी ने बोला अभी तो नहीं है। तो जैसे बस नेक्स्ट स्टेशन का टिकट निकालते हैं वैसे सहजता से बैंगलोर का ट्रेन का टिकट निकाल के रखा है। और मैंने देखा कैलेंडर में तो उस समय नवरात्रि है। तो इतना मीन्स अंदर से ये हुआ ना कि जब भी हम लोग अंदर से लगता है ना कि कुछ होगा ही नहीं, उसके बीच में कुछ कोई आने नहीं वाला है, तो वैसे गुरुजी बना देते हैं सब। कमाल, आज तो धमाल ही हो गया। बस तो छुट्टी है लोगों को। क्या नूतन गाएगी क्या? मम्मी जो प्रोग्राम था क्या आपने रिसेंटली फेसबुक पे वो डाला था सब स्वामी जी लोगों के साथ? सैटरडे था ना सत्संग स्वामी जी, भव्य तेज स्वामी जी के साथ वगैरह था। वो पुराना है क्या वो? नहीं नहीं, फोटो मैंने डाला है। मैंने भी वही देखा। मैं मुझे कैसे नहीं दिखा। somebody called to ask me what is the program where स्वामी जी is। बोला मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं। एक तो हम लोग गए थे उज्जैन, 5-6 लोग एक साथ गए थे। शायद वही है तो उज्जैन वाला। जैन और जी उसमें भव्य जी नहीं थे हमारे साथ, वो बाद में आए थे। तो स्वामी जी अभी तो आप बिलासपुर में कल फिर इंदौर पहुंच जाऊंगा। अच्छा वही मतलब जहाँ ये योगेश और आशीष मिश्रा जी रहते हैं। हाँ सही। फिर अब क्या करें? Sony is going to sing that song, no? Yeah. Sony, Newton, Gaurangi, the singers. अरे तो अनम्यूट तो करो। जय गुरुदेव स्वामी जी। कौन सा गाना गाएंगे? ये कहाँ आ गए हम? लिरिक्स तो पता ही नहीं है वो। मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ गौरांगी सिंह ना शी नोज। हाँ गौरांगी जी हाथ ऊपर कर रही हैं। गाना मैं बहुत गाती हूँ एक्चुअली, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसका लिरिक्स पता है। जाने जा रूठता, नहीं सॉरी ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जा पिघलते, तेरी बाहों में है जानम,
मेरे जिस्म जा पिघलती, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तू बदन में हो साया। लिरिक्स शेयर करूं? करने हाँ, मुझे आगे नहीं याद आ रहा। ये करूं लिरिक्स शेयर? हाँ जी, लिरिक्स शेयर कीजिए। अरे प्यार में लिरिक्स भूल जाएंगे तो क्या होगा भाई, ऐसा मत करो। ये तो बीच में वो है, ये रात है या तुम्हारी जुल्फे खुली हुई हैं, ये चांदनी है या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे है या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूँ मैं कब से गुमसुम कि जब के मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है तुम यही हो, यही कहीं हो। तू बदन है मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ, मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह पे निकलते, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, कोई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते, कोई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जा पिघलते। भाई बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। Swami ji made us fall in love again. या गौरांगी की आवाज ही इतनी अच्छी है, क्या करें। We are so fortunate, much more than fortunate. Some things can never be explained. कुछ चीजों को ना बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अब हम वहां पहुंच गए।
चलिए कल मिलते हैं फिर इंदौर से। स्वामी जी हम्म। मुझे ब्लेस कीजिएगा ना। ठीक। आप कब तक पहुंचेंगे इंदौर स्वामी जी? कल दोपहर तक पहुंच जाऊँ। गुड़गांव कब आ रहे हैं स्वामी जी? कुछ पता नहीं, अभी सारा प्रोग्राम इधर उधर का ही है। स्वामी जी 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक जाइएगा, जब गया आने पे घर आ जाइएगा थोड़ा बड़ा। बिल्कुल चांस नहीं है, एकदम नेक टू नेक कोर्सेज चलेगा। अरे